समर्पयामि दीप देवताभ्यों देवताय निमित्ताय सर्वभोजनं करिष्ये नमः। हाथ धोलिए। हस्तप्रेक्षाल्यं समर्पयामि नमो नमः। हस्तप्रेक्षाल्यं समर्पयामि नमो नमः। ओम पवित्रो वे पवित्र पुंडिकाक्षाय नमो नमः। शरीर पे सीधा लगा लीजिए। सब पवित्रीकरण पूजनं करिष्ये नमः। ओम सर्व पवित्रीकरण पूजनं करिष्ये नमो नमः। ओम तया लोकानिमित्ताय पृथ्वी पूजनं करिष्ये नमः। प्रथम लाभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणपतिदेवताभ्यों पूजनं करिष्ये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितं बलचारुभक्षणं वामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गङ्गवामहे निधिनां त्वा निधिपति गङ्गवामहे गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। समर्पणं करिष्ये नमः। धूपम् आकृपयामि दीपं दर्शयामि पूजनं करिष्ये नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। इष्ट देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारे मनोकामना पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। कस्तूरी मस्तुलाट पटले वक्षस्थले सर्व पूजनं करिष्ये नमः। AIIMS, since its inception, has enormously contributed. The burns and plastic surgery block was envisaged, and today it has become the reality to help patients overcome psychological trauma. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स, डॉक्टर मनीष सिंगल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी, श्री सुभाशीष पांडा जी, डीडीए एम्स, डॉक्टर अनीता सक्सेना, डीन एकेडमिक्स, डॉक्टर डीके शर्मा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, श्री ज्ञानेंद्र पांडे जी, एमडी HSCC, डॉक्टर खरबंदा, डॉक्टर विजयदीप सिद्धार्थ, प्रोजेक्ट ऑफिसर ऑफ दिस बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक, डॉक्टर आरती विज, all other faculty members, doctors, nurses, other हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ और हमारे मीडिया के मित्र लोग, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे आज, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग अवेटेड था ये काम। और पिछले एक साल में मैं जब भी कोविड के समय में एम्स में आया तो ये लगता था कि कोविड के कारण हमने इस काम को रोका हुआ है, क्योंकि कोविड अगर प्रकोप अपना बहुत ज़्यादा दिखाएगा तो हो सकता है कि ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ हमको इसको भी इस्तेमाल करना पड़े। हर बार इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये काम चलता रहता था, लेकिन और इसके साथ साथ ये भी महसूस होता रहता था कि जो लोग बर्न्स के साथ, प्लास्टिक सर्जरी के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को कि बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत डेस्परेशन के साथ इस ब्लॉक के उद्घाटन की इंतज़ार था। यद्यपि हम लोगों ने पिछले एक साल इंतज़ार किया क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन अभी जब
ऐसा लगता है कि कोविड भी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की ओर है और कोविड के खिलाफ संजीवनी भी हमारे वैज्ञानिकों ने देश को उपलब्ध करा दी है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो देश में वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस कारण से हम लोगों ने इसको संभाल के रखा उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे तो अब आपने जब आज बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी वार्ड का उद्घाटन कर दिया है और यहाँ विधिवत काम शुरू हो जाएगा तो शायद ये एम्स के कैप में एक और नया फेदर ऐड हो जाएगा। 2015 में मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि एम्स में अलग अलग तो प्लास्टिक सर्जरी और ये सब काम होता था, लेकिन फॉर्मली बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट 2015 में स्थापित हुआ। ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा आश्चर्य की बात है। ऐसा नहीं कि यह बर्न्स या प्लास्टिक सर्जरी का काम नहीं होता था, काम तो उत्तम क्वालिटी का होता ही रहा है वर्षों से, लेकिन इस प्रकार से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से अलग से एक वार्ड बर्न्स का, प्लास्टिक सर्जरी का, ये बनने की जो प्रक्रिया है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015 में फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ और 2021 के शुरुआत में हम एक अलग सेपरेट ब्लॉक, और मैं समझता हूँ जो आने वाला भविष्य में एम्स का जो बड़ा मास्टर प्लान है वो जब अगले कुछ 2-3 सालों में क्रियान्वित होगा तो एम्स की जो प्रतिष्ठा है और एम्स की जो गरिमा है और एम्स की जो सुविधाएं हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें और ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत विस्तार से मैंने सारे इस ब्लॉक को देखा है। सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट है, सब प्रकार से मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि आने वाले समय में सर्विसेज की डिलीवरी की दृष्टि से बर्न्स के या प्लास्टिक सर्जरी की जिनको ज़रूरत है उन मरीज़ों को ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक और इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक और ऑपरेशन थिएटर से लेकर जनरल या प्राइवेट वार्ड तक सब स्थानों पर उनको एक समान अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं मिले। सारे मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। अभी डॉक्टर सिंगल ने बताया कि 70 लाख देश में हर साल मरीज़ बर्न्स के कारण प्रभावित होते हैं और उसमें से जैसा बताया कि 1.4 लाख जो है वो एवरी 4 मिनट, यानी कल्पना करिए कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से लेकर और अब तक देश में 20 मरीज़ जो है वो बर्न्स के कारण, उनकी शायद 20-25 मरीज़ों की बर्न्स के कारण मृत्यु हो चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत तकलीफ़ देने वाला आंकड़ा है और ये तकलीफ़ देने वाला और भी ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर हम जानते हैं कि हमारे देश में, समाज में जो बर्न्स के कारण जो प्रभावित होते हैं वो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कोई फायर से, उसके दुष्प्रभाव से वो प्रभावित ना हो, उसके हिसाब से उनके उस तरह के घर नहीं होते, उनका लिविंग एनवायरनमेंट नहीं होता, उस तरह की सावधानियां नहीं ले पाते हैं और इस तरह से ये फायर के इंसिडेंट्स वगैरह ज़्यादातर जो सभी के ध्यान में आया है और आपके सबके तो विशेष ध्यान में आया होगा। इसलिए और भी ज़्यादा हम लोगों का ये एक प्रकार से धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि इस काम को और गहराई से
और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ किया जाए। कैसे ये 70 लाख लोगों में 2.4 लाख जो है उसमें डिफ़ॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, और किस प्रकार से उनको आप सब मिलके प्लास्टिक सर्जरी का भी उपयोग करके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सब स्किन बैंक और दूसरी सारी की सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। रिसर्च के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, और मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट खुले कहीं पर भी, तो उस मौके पर अगर इस देश के जो हमारे महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत साहब को अगर हम याद ना करें तो ये शायद उचित नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार की सर्जरी की टेक्निक्स विकसित की, और विशेषकर उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी, और प्लास्टिक सर्जरी में भी जो मैं तो स्वयं ENT सर्जन होने के नाते मैंने उनके बारे में बहुत विस्तार से समझने की, पढ़ने की कोशिश की, और जिस प्रकार से नोज़ की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में सुश्रुत ने उन्होंने काम किया, और सारी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज करती है ऑन रिकॉर्ड कि दुनिया को ये प्लास्टिक सर्जरी जो है, और ख़ासकर नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी तो सुश्रुत ने सिखाई। मैं जब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था तो उनके नाम से मैंने दिल्ली में जो सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर शुरू किया था। और अगर अपने अतीत के इतिहास में हम जाके बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो सर्जरी थी वो बहुत एडवांस्ड थी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा एडवांस थे। कभी कभी हम लोग को लगता है कि आज शायद हम सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन हमारे अतीत में भी जो है, मैंने बड़ी जो रिकॉग्नाइज्ड लिटरेचर है उसमें पढ़ा कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो एक हेयर को भी लॉन्गिट्यूडनली विद द फाइनेस्ट प्रिसीजन उसको दो में स्प्लिट कर लेते थे। तो आज के ही सबसे पर मैंने सोचा कि उनकी पवित्र और महान स्मृति को सुश्रुत जी की, और जो हमारे महान शल्य चिकित्सक हुए हैं उसको भी नमन किया जाए, उनको भी निश्चित रूप से स्मरण किया जाए। यहाँ हमारे जितने साथी हैं, फैकल्टी और दूसरे डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, उनको सबको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का भी काम बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर जो माँ जिसका बच्चा क्लेफ्ट लिप या इस तरह की जो प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत वाली जो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होता है, उसके लिए कितनी बड़ी ये एक प्रकार से सौगात आने वाले समय में ये डिपार्टमेंट सिद्ध होने वाला है। हम सब अगर अपने को उस परिस्थिति में रख के देखें तो कितने टेंशन के अंदर वो माँ बाप अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब किसी प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जाकर उनका क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट या और जितने भी बहुत सारी कोई क्रेनियल डिफॉर्मिटीज़ हैं, दूसरी चीज़ें वो ठीक होती हैं, या जिसको बर्न भी होता है और उसका सारा कुछ एक तरह से काफ़ी कुछ नष्ट हो जाता है, और फिर हम उसको जो है स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं। केरल वगैरह में तो मैंने जाके जो हैंड ट्रांसप्लांट करते हैं वो सारे कामों को भी देखा है, और वो भी बहुत एक प्रकार से लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। लोग उस भावना को जिस तरह से व्यक्त करते हैं वो देखा। तो प्लास्टिक सर्जरी और ये बांस हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। अब ये सारे जो दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, और ये जो मेजर, अब ये एक प्रकार से मेजर फोकस यहाँ होगा, और ये सारे इंस्टीट्यूट में बाकी सब जगह भी जिस प्रकार से पहले जनरल सर्जरी में, ENT में, दूसरे स्थानों पर प्लास्टिक सर्जरी का, कोई डेंटल में, ऑर्थोडोंटिक्स, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये एक बड़ा एक नया इतिहास रचने की प्रक्रिया आज से शुरू होनी चाहिए।
और मैं समझता हूँ कि नई ऊर्जा, नए लक्ष्य और नए वातावरण में आने वाले समय के लिए, जैसा कि अभी फिल्म में भी देखा कि एम्स हमारा देश का, दुनिया का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उस नाते हमारी इस डिपार्टमेंट के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसको उसी के अनुरूप उस स्तर तक लेके जाएं। डॉक्टर मनीष सिंघल आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, डॉक्टर खरबंदा के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। आप सब लोग मिलकर इस काम को गहराई से और गंभीरता से करेंगे। आज थोड़ा समय का मेरे पास अभाव है। हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की आज मीटिंग शुरू हो रही है, 26 जनवरी तक चलनी है, थोड़ी देर के बाद ही। तो लेकिन मैं ये काम बहुत दिन से, जिसे कहते हैं लॉन्ग अवेटेड था, तो इसको किसी भी कीमत पर और आगे हम इसको टालना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने कहा कि इसको हम तुरंत, और इसके साथ साथ हम ये भी विश्वास कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस कारण से हमने इसको डिले किया कि कोविड और भयंकर अपना रूप न दिखाए, तो हमें पूरा विश्वास है कि कोविड अब अपना शायद वैसा रूप नहीं दिखा पाएगा। अभी तो हमारे यहाँ पर भी कोविड के मरीज़ जो है बहुत कम हो गए हैं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत इस अवसर पर बधाई देता हूँ, और इस कार्यक्रम में जो और भी जानकारियाँ मिली हैं उनके लिए मैं आपका सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर मनीष सिंघल और इनकी पूरी टीम को, डॉक्टर गुलेरिया को, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, अपने सब यंग डॉक्टर्स को, और ख़ासकर जो हमारी नर्सेज हैं उनको मैं विशेष रूप से ये कहूँगा कि आपकी, क्योंकि जो इस तरह के वार्ड में जो काम करती हैं नर्सेज, उनको निश्चित रूप से बाकी जनरल रूटीन जो पेशेंट्स होते हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा गहराई, गंभीरता और बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त होकर, बहुत कमिटमेंट के साथ उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर और दिन रात उनको काम करना पड़ता है। उनको पता है कि ज़रा सी भी लापरवाही किस तरह से मरीज़ को इन्फेक्शन दे सकती है, और ज़रा सी ही लापरवाही के कारण और कितनी तकलीफ़ें हो सकती हैं। इस अवसर पर मैं आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं, और आपने जो सेवा की है और जो आने वाले समय में आपको भगवान के आशीर्वाद से ऐसे मरीज़ों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए आप सब बधाई और अभिनंदन की पात्र हैं।